नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास की एक सबसे भयानक औद्योगिक आपदा की, भोपाल गैस त्रासदी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब एक पूरे शहर के लिए नींद मौत बन गई थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये हजारों लोगों की उन चीखों की सच्चाई है जो कभी सुनी नहीं गई। तो चलिए मेरे साथ समय में पीछे चलिए, उस रात के अंधेरे में झांकते हैं। उस रात जब भोपाल की हवा में धीरे धीरे जहर घुल रहा था। तो तारीख थी 2 दिसंबर 1984। भोपाल शहर के लिए एक बिल्कुल आम रात थी, किसी भी दूसरी रात की तरह। लोग दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर वो हुआ। आधी रात के ठीक बाद करीब 12:40 पर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री से एक खामोश दुश्मन ने हवा में फैलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में जहर का वो बादल पूरे शहर पर कब्जा कर चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर उस केमिकल प्लांट के अंदर ऐसा हुआ क्या था। देखिए, ये कोई मामूली लीक नहीं थी। ये एक केमिकल कौशमार था, एक बुरा सपना जो सच हो गया था। चलिए जरा समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। इस पूरी त्रासदी का जो केंद्र था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है। मतलब इसके संपर्क में आने का सीधा मतलब था फेफड़ों का जल जाना, दम घुटना और आखिर में मौत। तो हुआ ये कि ये तबाही कुछ गलतियों की एक जानलेवा चेन थी। और सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती से। पानी गलती से MIC के स्टोरेज टैंक में चला गया। बस इस एक गलती ने एक ऐसा खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसे रोकना नामुमकिन हो गया। टैंक के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सारे के सारे सेफ्टी सिस्टम्स एक एक करके फेल हो गए। और फिर जहर का वो बादल भोपाल की हवा में आजाद हो गया। अब सोचिए, गैस की वो लहरें धीरे धीरे पूरे भोपाल पर छाने लगी। लोग नींद में ही खांसते हुए उठे। उनकी आंखों में भयानक जलन हो रही थी। सांस लेना नामुमकिन सा हो गया था। कुछ ही घंटों के अंदर हजारों लोगों ने अपनी नींद में ही दम तोड़ दिया। और जब सुबह हुई तो शहर की सड़कें लाशों से पटी पड़ी थीं। अब जरा इस त्रासदी के असल पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नुकसान इतना बड़ा था, इतना ज्यादा था कि आज तक मरने वालों की सही संख्या पर बहस होती है। ये जो फर्क आप देख रहे हैं ना, ये वाकई चौंकाने वाला है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि लगभग 3,000 लोग तुरंत मारे गए। लेकिन कई असल अनुमान ये बताते हैं कि कुल मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये जो गैप है, ये इस त्रासदी की असली भयानक तस्वीर दिखाता है। और ये नंबर देखिए, 5 लाख से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो उस रात किसी तरह बच तो गईं, लेकिन तब से लेकर आज तक हर सांस के साथ उस जहर के असर को झेल रही हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां, वो भी आज तक उस रात का दर्द झेल रही हैं। तो इस भयानक आपदा के बाद क्या हुआ? क्या जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ मिला? चलिए अब जरा इस त्रासदी के बाद के हालातों और उसकी विरासत पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, 1989 में कंपनी ने कुछ मुआवजा तो दिया, लेकिन जो अनगिनत जिंदगियां तबाह हो चुकी थीं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं था। भोपाल आज भी उस रात की यादों के साथ जी रहा है। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद आज तक नहीं भरा है। इस त्रासदी को भूलना नहीं है, इसे याद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो चलिए कुछ जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं, ताकि ये भयानक सबक हमारी याद में हमेशा ताज़ा रहे। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है, तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? थोड़ा सोचिए। अगर आपका जवाब है 3 दिसंबर 1984, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, उस जहरीली गैस का नाम क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी MIC। ओके, तीसरा सवाल, ये हादसा किस कंपनी के प्लांट में हुआ था? याद कीजिए, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल है, इस आपदा से अंदाजन कितने लोग प्रभावित हुए थे? ये एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा है, 5 लाख से भी ज्यादा। और हमारा आखिरी सवाल, ये आसान है,
भोपाल शहर भारत के किस राज्य में है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो कैसा रहा आपका स्कोर? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इंसानी तरक्की इंसानियत की कीमत पर होनी चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली पेशकश आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।